हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संगम। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द रैट ट्रैप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और द रैट ट्रैप चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। देखो, रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदानी, ठीक है, जिसमें चूहे को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। तो कह रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। अच्छा, पेडलर का मतलब क्या होता है? पेडलर मतलब जो घूम घूम क्या करते हैं? बेचते हैं सामानों को। तो कह रहा है जो पेडलर था उसके मन में विचार कहाँ से आया कि ये दुनिया क्या है? एक रैट ट्रैप की तरह, एक चूहेदानी की तरह है। तो सिंपल से इसका आंसर आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स। अच्छा, वांडरिंग्स का मतलब क्या होगा? वांडरिंग्स का मतलब कि जब वो अपने सामानों को घूम घूम के बेच रहा था, ठीक है, घूम घूम के बेचना, ठीक। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, एक बार जब वो घूम रहा था, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। वो किसके बारे में सोच रहा था? अपने खुद के चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। उसके मन में क्या है? स्ट्रक मतलब विचार है, ठीक है। उसके मन में एक विचार आया दैट द वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। करेक्ट, जो संसार उसके चारों तरफ है, द वर्ल्ड अबाउट हिम, जो संसार उसके चारों तरफ है, वाज नथिंग बट वो कुछ और नहीं है बट अ बिग रैट ट्रैप, लेकिन एक बड़ी क्या है? चूहेदानी की तरह है, ठीक है। जैसे चूहेदानी में चूहा फंस जाता है चारे की वजह से, वैसे यह संसार भी क्या है? सभी मनुष्यों के लिए एक चूहेदानी की ही तरह है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why was the crafter so talkative and friendly with the peddler? Why was the crafter so talkative and friendly with the peddler? ठीक है, कह रहा है कि अब इसको talkative भी पढ़ सकते हैं, talkative भी कुछ लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि why was the crafter, यानी जो किसान था, इतना ज्यादा बातूनी क्यों था, इतना ज्यादा बात करने वाला क्यों था? एंड फ्रेंडली मतलब मित्रवत व्यवहार करने वाला क्यों था? विद द पेडलर, यानी कि उस पेडलर के साथ जो किसान था वो इतना मित्रवत व्यवहार करने वाला क्यों था? तो इसका जवाब लिख सकते हैं द क्राफ्टर हैड नो वाइफ, क्योंकि जो किसान था उसकी पत्नी भी नहीं थी। ही वाज अलोन, वो क्या था? अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी नहीं थे। ही वाज हैप्पी, वो खुश था। टू हैव, पा करके, समवन मतलब किसी व्यक्ति को, ना तो उसके पास बीवी थी ना तो उसके बच्चे थे, इसलिए वो खुश था किसी को पा करके। टू टॉक, जो उससे क्या करे? बात करे। इन हिज लोनलीनेस, यानी उसके अकेलेपन में, ठीक है। तो जो किसान था वो इसको पा करके खुश था, क्योंकि उसके पास ना तो पत्नी थी और ना ही उसके बच्चे थे, तो वो इनसे अकेले क्या कर पाएगा? बात कर पाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। कह रहा कि व्हाट मेड द पेडलर, पेडलर को यह बात सोचने पे किसने बाध्य कर दिया? दैट की ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, वो वास्तव में क्या हो चुका है? एक चूहेदानी में फंस चुका है। तो चलो देखते हैं इसके आंसर को। The peddler stole the crafter's 30 kroner। कह रहा है कि जो पेडलर था उसने क्या किया? किसान के 30 क्रोनर को चोरी कर लिया था। फॉर सेफ्टी, और सुरक्षा के लिए, ही एंटर्ड अ वुड, यानी कि वह पकड़ा ना जाए, इससे बचने के लिए उसने क्या किया? वो एक जंगल में एंटर कर जाता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता ही जाता है। विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, लेकिन जंगल समाप्त नहीं होता, यानी कि वो जंगल में अपना रास्ता क्या होता है? भटक जाता है। दिस मेड हिम थिंक, उसी कारण से उसने यह बात सोची दैट की ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, कि वह वास्तव में किसमें पड़ गया है? एक चूहेदानी में फंस गया है, जो कि क्या है? ये पूरा जो संसार ही है उसके लिए क्या है? एक चूहेदानी की तरह है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? करेक्ट, जो आयरन मास्टर था वो काइंडली बात क्यों करता है पेडलर के साथ और उसको अपने घर पे इनवाइट क्यों करता है? ठीक है, चलो आंसर देखो। द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट। करेक्ट, जो आयरन मास्टर है वह देख नहीं सकता था प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से, इन द पुअर लाइट मतलब कम रोशनी में, ठीक। तो उस आदमी को वह कम रोशनी में देख नहीं सकता था। ही मिस्टोक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वांटेंस ऑफ हिम। ही मिस्टोक मतलब उसने गलती कर दिया। फॉर एन ओल्ड एक्वांटेंस ऑफ हिम, उसे लगा कि वह जो व्यक्ति है उसका क्या? एक पुराना कोई परिचित व्यक्ति है, उसको पहचानने में उसने एक मिस्टेक कर दिया। सो ही स्पोक काइंडली, इसलिए वह क्या करता है? बहुत ही काइंडली, बड़े ही दयालुता पूर्वक उससे बातें करता है। टू द पेडलर, पेडलर से, एंड इनवाइटेड हिम एट होम, और उसको अपने घर पे आमंत्रित करता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। What doubts did Etla have about the peddler? कह रहा कि एटला के पास कौन कौन से संदेह थे? किसके बारे में? पेडलर के बारे में। जो पेडलर उसके यहाँ पे आता स्ट्रेंजर, उसके बारे में कौन कौन से डाउट इसके पास थे? ओके, चलो आंसर देखते हैं इसका। तो सी नोटिस दैट, उसने ध्यान दिया कि द पेडलर वाज अफ्रेड, जो पेडलर वो क्या हुआ है? डरा हुआ, यानी जो घूम घूम के बेचने वाला था, इसको हम बोल सकते हैं फेरी वाला, वो क्या है? डरा हुआ था। इट मीन्ड, इसका मतलब यह था कि ही हैड आइदर स्टोलन, या तो उसने कुछ चुरा लिया है समथिंग, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वह अभी भी जेल से बचा हुआ है, ठीक है। या तो उसने कुछ चोरी किया है या फिर वो अभी अभी जेल से बचा हुआ है। सी आल्सो थॉट दैट ही वाज नॉट एन एजुकेटेड मैन,
उसने ये भी सोचा कि वह ना तो एक शिक्षित आदमी था एंड सो और इसीलिए ही कुड नॉट बी हर फादर्स ओल्ड कॉमरेड, इसी पिता का एक पुराना दोस्त नहीं हो सकता है। ठीक है, उसने उसके बारे में सोचा कि इसने या तो कोई चोरी की है या फिर या कोई किसी जेल से बचा हुआ है, इसीलिए क्या था, या डरा हुआ था, और वो पढ़ा हुआ भी नहीं है, जिसके कारण वो यह भी कह सकती थी कि हाँ वो उसके पिता का दोस्त नहीं था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? कह रहा है कि जो पेडलर ने गिफ्ट छोड़ा था एडला के लिए, उसे देखकर वो खुश क्यों हुई, क्यों प्रसन्न हुई। चलो आंसर देखते हैं इसका। कह रहा है कि her father was sure that the peddler was a cheat। कह रहा है कि उसके पिताजी श्योर थे, इस बात से निश्चित थे कि जो पेडलर था वो क्या था, एक धोखा देने वाला था। ठीक है, वो उसका असली दोस्त नहीं था। बट शी डिड नॉट वांट टू चेज हिम अवे, लेकिन जो एडला थी वो उसको भगाना नहीं चाहती थी। एडला उसको भगाना नहीं चाहती थी अपने घर से। He had been invited, क्योंकि उसको क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था, उसको बुलाया गया था अपने घर पे। She felt sorry for him, उसे उसके लिए क्या हुआ, दुख महसूस हुआ। They found that peddler had left a gift for them। जब पेडलर उनके घर से चला जाता है तो वो क्या करता है, उन्होंने पाया कि उस पेडलर ने उनके लिए गिफ्ट छोड़ा था। एडला ओपन द पैकेज, एडला ने क्या किया, उस पैकेज को खोला। When she saw the content, जब उसके अंदर उसने जो लेटर लिखा था उस कंटेंट को देखा, सी बिकेम वेरी हैप्पी, तो वह क्या हुई, बहुत ही खुश हुई। अच्छा, उसमें क्या लिखा था, उसने लिखा था कि लेटर में कि यह किसान का पैसा, इसको क्या कर देना, तुम वापस कर देना। ठीक है, उसने ये लिख के लेटर रख दिया था वहां पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why did the peddler sign himself as Captain Von Stahele? कह रहा है कि फेरी वाले ने कैप्टन वेन स्टेले के रूप में हस्ताक्षर क्यों किए, यानी अपने आप को उसके रूप में क्यों व्यक्त किया उसने। ठीक है, तो चलो इसको आंसर देखो और समझो। He acted like a real captain, वह एक रियल कैप्टन की तरह एक्ट करने लगा। ठीक है, उसने क्या किया, एक बनावटीपन बना लिया अपने अंदर कि मैं हाँ एक कैप्टन ही हूँ, क्योंकि उसके पिता का जो दोस्त था वो क्या था, एक कैप्टन था। And he not only returned the 30 kroner of the old crofter, but also presented the young kind lady with a Christmas gift as a real captain। कह रहा कि he not only returned the 30 kroner, उसने केवल 30 kroner को ही रिटर्न नहीं किया, but the old crofter but also presented the young kind, लेकिन उसने क्या किया, उस जो यंग लेडी थी, जो उसकी बेटी एडला थी, उसके लिए उसने क्या किया, एक उपहार को भी दे दिया एज ए क्रिसमस गिफ्ट, एक क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में, एज ए रियल कैप्टन, जैसा कि कोई एक रियल कैप्टन करता है। ठीक है, कह रहा है कि वह अपने आप को एक कैप्टन की तरह एक्ट किया और उसने केवल उसके 30 करोड़ वापस ही नहीं दिए किसान को देने के लिए, बल्कि उसने उस लेडी के लिए, उस एडला के लिए क्या किया, एक क्रिसमस का गिफ्ट भी दे दिया, एक रियल कैप्टन की तरह। ठीक है, वुड हैव डन, जैसा कि कोई रियल कैप्टन क्या करता, किया होता, अगर कोई रियल कैप्टन होता उसको एक गिफ्ट दे के जाता, ठीक उसी प्रकार से इसने भी उसे एक गिफ्ट दे दिया। ही वॉज ऑनर्ड एज कैप्टन, उसको किस तरीके से सम्मान दिया गया था, एक कैप्टन की तरीके से। जब उसके घर पे वो गया था पेडलर, तो उसे सम्मान दिया गया था एक कैप्टन की तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन थे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाला है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी। इस कहानी में पेडलर के आप कैरेक्टर स्केच को क्या करिए, बताइए। तो चलो देखते हैं इसके कैरेक्टर स्केच को बड़े ही आसान शब्दों में। द राइटर ड्रॉज द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर विद सिंपैथी, कहने जो राइटर है वो ड्रा करते हैं कैरेक्टर को पेडलर के विद सिंपैथी, मतलब सहानुभूति के साथ। ठीक है, जो राइटर है वो सहानुभूति के साथ इस पेडलर के कैरेक्टर को ड्रा करते हैं। ही वाज अ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी था, उसकी लंबाई ज्यादा थी। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन, उसके पास अपनी खुद की कल्पनाएं थी, वह खुद से ही बातों को बनाता था। ही वोर रैग्स, वह फटे पुराने और खराब कपड़े पहना था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, हंगर मतलब भूख, ग्लीम का मतलब चमक रही थी, दिखाई दे रही थी, इन हिज आइज उसकी आंखों में, यानी कि जो भूख थी वह उसकी आंखों में क्या हो रही थी, ग्लीम मतलब चमक रही थी। ओके, ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर्स, ही सोल्ड वह बेचता था, सेल्फ मेड का मतलब खुद से बना करके, स्मॉल रेड ट्रैप्स मतलब छोटी चूहेदानी को, ऑफ वायर यानी तारों से, वह तारों से छोटी चूहेदानी को बना करके खुद ही बेचा करता था। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस, उसके पास कुछ मनुष्य से संबंधित कमजोरियां भी थी, उसके पास कुछ कमजोरी भी थी। लाइक स्टीलिंग, वह क्या करता था, चोरी भी करता था। एंड बेगिंग, और भीख भी मांगता था। टू फुलफिल, अच्छा भीख किस लिए मांगता था, फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। हिज बेसिक नीड, अपनी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करता था, चोरी भी करता था और भीख भी मांगता था। He spent his nights wherever he desired, he spent, वह बिताता था his nights, अपनी रातों को, फिर और मतलब जहां कहीं भी, he desired उसकी इच्छा होती थी, जहां कहीं भी उसको जगह मिलती थी वो वहां पे अपनी रात को बिता देता था। He spent
ही हैड नो प्लेस टू लिव, उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं था, ठीक है, उसके पास कोई घर नहीं थे। ही इज अ वेगाबॉन्ड कम वेगर कम अ पेटी थीफ, करा ही इज अ वेगाबॉन्ड मतलब क्या, आवारा, ठीक है, वह एक आवारा घूमने वाला था। बेगर कम एक भिखारी था। अब पेटी थीफ मतलब और एक तुच्छ चोर था, ठीक है, वह आवारों की तरह घुमा करता था, चोरी भी करता था और वह भीख को भी मांगता था। फिर कहना कि ही फील्स दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप, उसे यह महसूस होता है कि ये जो पूरा का पूरा संसार है वह क्या है, एक चूहेदानी की तरह है जिसमें सभी लोग क्या हो रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ऑल द रिचेज, जितने भी सुख समृद्धि वाली चीजें होती है, रुपए पैसे धन चीजें होती है, जॉयस जो खुशी होती है, फूड जो भोजन होता है, क्लॉथिंग जो कपड़े होते हैं, एंड शेल्टर और जो कोई भी शरण मिलती है, जो कोई भी घर होते हैं, आर जस्ट बेट्स, ये सिर्फ क्या है, एक चारे की तरह है। बेट्स मतलब चारा जो किसी को फंसाने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो कर ये सब कुछ एक चारे की तरह है। एनीवन हु टचेस द बेट, जो कोई भी उस चारे को टच करता है, द रैट ट्रैप्स क्लोजेस ऑन हिम, जो रैट ट्रैप्स होती है, जो चूहेदानी होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी उसको अंदर पैक कर देती है, ठीक है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, उसके बाद सारी चीजें क्या होती है, एंड पे चली आती है। फाइनली अंत में ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ जेंटलमैन, वो अपने आप को इस सारे गुणों को छोड़ करके चोरी करना भी छोड़ देता है, भीख मांगना भी छोड़ देता है, और क्या बन जाता है, एक जेंटलमैन बन जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। कह रहा है कि जो पेडलर था वह किस प्रकार से किसान, लोहे के कारखाने के जो मालिक थे, ठीक है, आयरन मैन जो था वो, एंड उसकी जो बेटी थी उसके द्वारा दिखाई गई दयालुता और सेवा सत्कार जो किए गए थे, उनके हॉस्पिटैलिटी मतलब स्वागत किए गए थे, उसकी किस प्रकार से वो इंटरप्रेट करता है, किस प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। चलो आंसर को देखो। द पेडलर गोज अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, जो पेडलर वह क्या करता है, छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचते हुए घूमता है। ही रिसोर्ट्स टू बोथ बेगिंग एंड स्मॉल थेफ्ट्स टू, ही रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को लगा लेता है, अपने आप को पा लेता है, यानी वह एक रास्ता अपना लेता है टू बोथ, दोनों चीजों की, किस चीज की, बेगिंग मतलब भीख मांगने की, स्मॉल थेफ्ट्स मतलब और छोटी छोटी चोरियां करने की। चलो आगे देखो। कीप हिज बॉडी एंड साउल टुगेदर, वह अपनी बॉडी अपने शरीर के, एंड साउल मतलब आत्मा को, यानी कि वह अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, इसका मतलब क्या हो गया, जीवित रखने के लिए, ठीक है। तो वह अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां भी करता था और भीख को भी मांगता था। आगे देखो। ही इंटरप्रेट्स द एक्ट ऑफ काइंडनेस, वह क्या करता है, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करता है, ठीक है। द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का मतलब दयालुता के कृत्य को, दयालुता के कार्य को, एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब जो उसकी आवभगत की गई थी, स्वागत किया गया था, शोन बाय डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, यानी अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से। तो जो उसके द्वारा स्वागत किया गया था अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से, वो उसकी व्याख्या करता है। करेगी बट मिसेज एडलास काइंडनेस, लेकिन जो आयरन मैन की बेटी थी मिसेज एडला, उसकी जो दयालुता थी, अराउज बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज इन हिम, उसने क्या कर दिया, अराउज का मतलब जगा दिया, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब जो साधारण मनुष्य के अंदर क्वालिटी होती है उसको, ठीक है, उसके अंदर जो साधारण मनुष्य की क्वालिटी थी उसको उसने जगा दिया। नेक्स्ट देखो। द ओल्ड क्राफ्टर गिव्स हिम अ प्लेजेंट सरप्राइज, जो बूढ़ा किसान था, क्राफ्टर मतलब किसान, जो बूढ़ा किसान था, गिव्स हिम अ प्लेजेंट सरप्राइज, वह उसको एक बहुत ही सुहावना, प्लेजेंट का मतलब अच्छा, ठीक है, सरप्राइज देता है। आगे कह रहा है कि ही इज हैप्पी टू फाइंड अ मैन, वह एक आदमी को पाकर के खुश है, हु ही कैन टॉक, जिससे वह क्या कर सकता है, बातें कर सकता है, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। तो वह कह रहा है कि वह अपने अकेलेपन में एक ऐसे आदमी को पाकर के बहुत खुश है जिससे वह क्या कर सकता है, बातें कर सकता है। ही ऑफर्स हिम सपर, सपर का मतलब होता है कि रात्रि का भोजन, इसको आप डिनर भी बोलते हो। तो ही ऑफर्स हिम सपर, वह उसे क्या करता है, रात्रि के भोजन को ऑफर करता है, यानी कि देता है। दे प्ले मेजोलिस, देखो मेजोलिस एक गेम होता है, इसको हम बोलते हैं ताश के पत्ते खेलना, ठीक। तो वह उनके साथ बैठ के ताश के पत्तों को भी खेलता है। बट द पेडलर वायलेट्स द कॉन्फिडेंस, बट द पेडलर, जो पेडलर था यानी जो फेरी वाला था, वायलेट्स मतलब वो उल्लंघन कर देता है, द कॉन्फिडेंस एट द हार्ट इज फर्स्ट इन हिम, जो होस्ट होता है उसको क्या करता है, देता है, जो होस्ट के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है वो उसका क्या कर देता है, उल्लंघन कर देता है। ही रन्स अवे विथ हिज मनी, वह उसी के पैसे को चुरा करके, ठीक है, रन्स अवे मतलब भाग जाता है, वह उसी के पैसे को चुरा करके वहां से भाग जाता है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलरली मतलब क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। सिमिलरली द पेडलर डज नॉट सीम टू बी मच इम्प्रेस्ड, जो पेडलर है वह अत्यधिक प्रभावित नहीं दिखता है, बाय द काइंडनेस मतलब दयालुता से,
एंड हॉस्पिटलिटी मतलब उसके आवभगत से, शोन बाय द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था उसकी आवभगत से और उसके दयालुता से वह अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है। आगे देखेंगे, ही कंसीडर्स गोइंग टू द मेनर हाउस, वह कंसीडर करता है, याद करता है, सोचता है इसके बारे में। गोइंग टू द मेनर हाउस मतलब उस आदमी के घर पे जाते हुए, जस्ट लाइक एंटरिंग अ लायंस डेन, जैसे कि वह इंटर कर रहा है किसी लायन के डेन यानी कि शेर की गुफा में, ठीक है, वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि वह किसी शेर की गुफा में एंटर कर रहा है। ही डज नॉट वांट टू बी ट्रैप्ड इन, ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसना, वह नहीं चाहता था कि वह उसके जाल में क्या हो जाए, फंस जाए। ही डज नॉट वांट टू बी ट्रैप्ड इन, वह उसके जाल में फंसना नहीं चाहता था। आगे करेंगे, फाइनली अंत में, द आयरन मास्टर्स डॉटर, जो आयरन मास्टर की बेटी थी, अवेक्स द एसेंशियल गुडनेस, वह उसके अंदर के आवश्यक गुणों को, उसके अंदर के आवश्यक अच्छाइयों को अवेक कर देती है, मतलब जगा देती है, उजागर कर देती है, इन द पेडलर यानी उस फेरी वाले में। ही डज नॉट वॉन्ट टू पुट हर टू सेम, वह नहीं चाहती थी उसको क्या करना, शर्मिंदा करना। पुट हर टू सेम का मतलब होगा शर्मिंदा करना। कह रहा है कि ही डज नॉट वांट टू पुट हर टू सेम, वह उसे शर्मिंदा करना नहीं चाहता। ही लीव्स 30 क्रोनर्स टू बी गिवन बैक टू द ओल्ड क्राफ्टर, उसने क्या किया, उस पुराने किसान के जो 30 क्रोनर चुराए थे उसको उसके पास ही छोड़ दिया। ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर को लिखता है, एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाते हुए, अपनी उदारता को दिखाते हुए, टू हर, उसके प्रति। ही आल्सो लीव्स अ क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, वह उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट भी क्या करता है, देता है। तो ये था हमारा एक द रेड ट्रैप चैप्टर, इसके हमने क्वेश्चंस एंड आंसर को देख लिया यहाँ पे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करेंगे। यदि आपको वीडियो में से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।